नमस्कार बच्चों, सूर्या कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम ना क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी, है ना। कल हमने एक क्लास ले ली थी केमिस्ट्री की, है ना, और केमिस्ट्री में हमने सॉल्यूशन नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था ना। कौन सा? सॉल्यूशन, है ना। 10 यूनिट हैं, उसमें से एक यूनिट सॉल्यूशन वाली अपन ने स्टार्ट कर दिया था, जो आपके थोड़ा सा तो 11th क्लास में भी है ना, एनसीईआरटी में, और जो पूरा है वो कहाँ है? 12th क्लास में, ठीक है ना। तो अपन उसको पूरे को ना कवर करते हुए चलते हैं ना, क्वेश्चंस वगैरह है ना, सब कुछ देखते हुए ना, ठीक है। अब देखिए, कल हमने है ना सॉल्यूशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, सामान्य परिचय। सॉल्यूशन किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? आपके विलयन कहलाता है। विलयन के दो घटक होते हैं ना, एक विलेय, दूसरा विलायक। फिर अपन ने कहा था अगर दो घटक हैं तो एक क्या होगा? विलेय, दूसरा विलायक। ऐसा विलयन कहलाता है आपका द्विअंगी विलयन, है ना। और अगर तीन घटक है, मान लो जैसे एक चीनी मिला दिया है आपने, एक ग्लूकोज मिला दिया, मान लो एक जल है ना, तो फिर क्या होगा? वो त्रिअंगी विलयन कहलाएगा ना। ऐसे चार हैं तो उसको चतुष्क विलयन कहते हैं ना। इसका मतलब विलायक एक हो सकता है ना, विलायक एक ही होगा हमेशा ना। विलेय आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं ना, दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे जैसे मान लो आपने कोई टैबलेट को घोल दिया ना, अब टैबलेट में बहुत प्रकार के साल्ट होते हैं ना, उसको जल में घोल दिया तो वो सारे साल्ट किसका काम कर रहे हैं? विलेय का। जल किसका काम कर रहा है? आपके विलायक का, ठीक है ना। तो आपको दिमाग में क्या ना बिठाना बिल्कुल सटीक कि विलेय एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन विलायक एक से अधिक नहीं हो सकते ना। विलायक हमेशा एक होगा ना, ठीक है। कुछ नहीं दे तो विलायक क्या मानते हैं अपन? जल। फिर आगे अपन ने बात की थी कि यदि मान लो आपके, हाँ, विलेय और विलायक की पहचान है ना, तो जैसे अगर विलेय विलायक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग है ना, तो जो अपनी भौतिक अवस्था को खो देता है ना, फिजिकल अपीयरेंस को खो देता है ना, वो तो विलेय कहलाता है। और जो नहीं खोता है वो क्या कहलाता है? आपकी विलायक कहलाता है। जैसे अपन ने चीनी को जल में घोला तो चीनी ठोस था, अब क्या हो गया? अरे द्रव बन गया ना। इसका मतलब चीनी ने अपनी भौतिक अवस्था खो दिया ना। इसका मतलब चीनी क्या है? आपका विलेय। जल क्या है? विलायक। फिर अपन ने एक दूसरी बात की थी ना कि मान लो दोनों की भौतिक अवस्था समान है, तो फिर किसको विलेय किसको विलायक कहेंगे ना। तो फिर वहां देखेंगे अपन जो कम मात्रा में है ना, जिसका अमाउंट कम है, लेस अमाउंट में है ना, कम मात्रा में है, वो तो कहलाएगा आपका विलेय। और जो अधिक मात्रा में है ना, एक्सेस अमाउंट में है ना, अधिक मात्रा में है, उसको अपन क्या कहेंगे? विलायक। अब मात्रा किसके रूप में देखनी है आपको? मोल के रूप में ना। जैसे अपन ने ना ऐसे लिया था 92 ग्राम एथेनॉल और आपके 72 ग्राम जल, तो दिखने में तो 92 ग्राम है ना, एथेनॉल ज्यादा दिख रहा है, लेकिन उसके मोल कैलकुलेट करोगे तो उसके 2 मोल आएंगे, 72 ग्राम जल में 4 मोल आएंगे। तो मोल किसके ज्यादा हुए? अरे जल के। तो जिसके मोल ज्यादा यानी वो एक्सेस में है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका विलायक। और है ना, एथेनॉल के मोल 2 ही थे, तो वो क्या है? आपका विलेय। तो विलेय विलायक दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ना, आपके लिख रखा है बिल्कुल, है ना, विलेय विलायक और विलयन। और एक समांगी मिश्रण की बात की थी, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो परस्पर क्रिया नहीं करे ना, वो क्या कहलाता है? विलयन। जैसे अपन ने एक पूरे सॉल्यूशन की पीएच ले रहे हैं, एक ड्रॉप की पीएच ले रहे हैं ना, दोनों पीएच सेम आ रही है ना, इसका मतलब मिश्रण कैसा है आपका, या कह दो विलयन कैसा है? समांगी, है ना, ठीक है। इतनी बातें हम कर चुके थे ना, इतनी बातें हम कर चुके थे ना। आपको बिल्कुल है ना पूर्ण रूप से है ना निःशुल्क, है ना, ये बैच स्टार्ट किया अपन ने लैब असिस्टेंट का ना। एक कल से है ना सेकंड ग्रेड का स्टार्ट करेंगे, एक फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए ना, और एक रीट मेंस के लिए ना। 4 बैच स्टार्ट करेंगे अपन ना। एक तो कर ही दिया, 3 बैच हो रहे हैं ना, 1 बाय 1 करके उनको स्टार्ट करते हैं ना। आज एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है ना, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इनकी, है ना। तो और रीट की तो पहले से डेट है ना, फिक्स है ही है, तो उनको भी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं ना। आपकी वैकेंसी भी जल्द ही आने वाली है ना, इस महीने के अंत तक ही कह रहे थे वो ना, तो अब इस महीने का एंडिंग चल रहा है ना, तो जल्दी आपकी वैकेंसी आएगी ना। आपकी एग्जाम भी वैसे 2 नवंबर है ना, हाँ, घोषित तो कर रखी है उन्होंने, ठीक है ना। और आपको ना जो पीडीएफ वगैरह है सारी, है ना, वो कहाँ मिलेगी आपको ना? इसी चैनल पे मिल जाएगी ना, टेलीग्राम चैनल पे, है ना। ये जो अपना यूट्यूब चैनल है ना, इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है ना। कौन सा? सूर्या कंपटीशन क्लासेज, सूर्या कंपटीशन क्लासेज के नाम से, है ना। ये अपना क्या है? टेलीग्राम चैनल, है ना। ये क्या है बच्चों? अपना टेलीग्राम चैनल, है ना, टेलीग्राम चैनल। इस पे आपको सारी पीडीएफ है ना अपलोड कर दिए जाएंगे ना, रोज का रोज, है ना। तो आप अपने है ना साफ सुंदर नोट्स बनाए ना, बार बार उनको रिवाइज करें ना, क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा से ज्यादा करें ना। मैं भी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा करवाएं ना। फिर आपको बाद में ना पीपीटी के थ्रू भी आपको ना क्वेश्चन है ना, जैसे टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद है ना
पीपीटी के थ्रू भी आपको ना प्रैक्टिस करवा देंगे ना क्वेश्चंस की, चिंता मत कीजिए आप बिल्कुल, है ना, आपको अच्छी है ना प्रैक्टिस करवाई जाएगी ना। बस आपको ट्रस्ट तो करना ही होगा ना, किसी भी टीचर पर ट्रस्ट तो आपको करना ही होगा ना, तभी जाके काम चलेगा ना। देखिए तो अपन वगैरह ना देरी किए और क्लास को स्टार्ट करते हैं भैया ना। देखिए हाँ जी, देखिए कल मैं है ना एक मोल के लिए कह रहा था आपसे, है ना, किसके लिए, मोल। तो मोल के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है ना, ब्रह्मास्त्र, बिल्कुल, है ना, मोल के लिए। तो आज अपन है ना क्या देख रहे हैं, मोल। मोल, देखिए मोल को है ना हम लिखते तो ऐसे है ना, MOLE मोल। पर मान लो आपने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किया ना, दोनों में फर्क समझा ना, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो, आपका आंसर आ रहा मान लो 0.2 मोल, तो फिर आप मोल को कैसे लिखोगे, MOL। आपको याद होगा ना कि मोल जो है पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, और ये 7 भौतिक राशियां थी, है ना, पढ़ा हुआ आपने SI पद्धति, उसमें 7 भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियां माना जाता है ना, और उनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। तो उन मूल भौतिक राशियों के अंदर एक है ना पदार्थ की मात्रा भी है, और उसका मात्रक क्या है, मोल, और उसका सिंबल आप है ना वहां अगर याद हो आपको, तो मोल का MOLE लिखते हैं ना। आपको कोई डेफिनेशन वगैरह लिखनी है, कुछ भी लिखना है, तब तो मोल के लिए क्या लिखेंगे, MOLE, है ना। ऐसे नहीं कि एक बार तो सर भूल गए थे ना, MOL लिख दिया, एक बार MOLE लिख दिया ना। तो आपको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना है, आंसर जो भी आया उसके साथ है ना मात्रक क्या लगाओगे, MOL। और वैसे कोई मान लो डेफिनेशन वगैरह लिखने के लिए क्या है आपसे, मोल लिख रहे हो आप, तो फिर कैसे लिखोगे, MOLE, ठीक है ना। अब देखिए आप आगे की बात, मैं मोल के लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूं ना आपके लिए ना, आपको फॉर्मूला याद रखना ना, ब्रह्मास्त्र है वो फॉर्मूला ना। देखिए मोल बराबर क्या है, देखिए आप, हाँ जी, मोल बराबर देखिए, मोल बराबर एक तो देखिए आपको द्रव्यमान दे दिया ना, क्या दे दे बच्चों, द्रव्यमान, द्रव्यमान दे दे ऐसे आपको ना। द्रव्यमान का मतलब ग्राम में मात्रा ना, द्रव्यमान का मतलब ग्राम में मात्रा, ठीक है ना। ये लो मैं लिख दूं यहां ग्राम। तो आप क्या करोगे, अगर परमाणु है तो आप उसका परमाणु द्रव्यमान ले लो ना, और अणु है तो उसका आणविक द्रव्यमान ले लो ना। कौन सा द्रव्यमान बच्चों, आणविक द्रव्यमान। अगर मान लो परमाणु है, एटम है, अब देखो परमाणु पहचानो कैसे आप, है ना, अरे अकेला है, सिंगल स्पीसीज है ना, तो फिर वो क्या है, एटम। जैसे मान लो आपने लिख दिया ऐसे, है ना, कि ये लिख दिया आपने, एक सेकंड, देखिए जैसे यू लिख दिया आपने ना, के, ये क्या है, पोटेशियम, है ना। ऐसे मान लो आपने लिख दिया ना H, ये भी क्या है आपका परमाणु, एटम, है ना, सिंगल स्पीसीज, अकेला हुआ ना। यानी जो आप आवर्त सारणी में पढ़ते हो ना, सारे एलिमेंट्स पढ़ते हो ना, वो क्या है आपके परमाणु, है ना, परमाणु की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ना। जैसे मान लो आपने लिख दिया ऐसे Ca, अब कोई कहेगा सर ये तो 2 हो गया ना, आपने तो सिंगल का है, अरे ये पूरा एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, Ca, कैल्शियम को ना। तो ये क्या है, एक एटम है ना, किसका, कैल्शियम का। हाँ ऐसा लिख दे मान लो, ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटम है ना। और आपको ऐसा लिख दे मान लो O2, तो अब ये एटम नहीं है ना, ये क्या है आपका मॉलिक्यूल। क्यों, एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं ना। तो मॉलिक्यूल क्या है, अरे अणु क्या है, अणु क्या है, परमाणुओं का समूह ना, ग्रुप ऑफ एटम। जबकि एटम क्या है, सिंगल स्पीसीज, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको ऐसा लिख दिया ना, लेंथेनम, ये पूरा लेंथेनम का सिंबल है ना, तो ये सारे क्या है, एटम। जैसे मान लो मैंने लिखा O3, तो ये क्या है आपका अणु, है ना, मॉलिक्यूल। ऐसे मैंने लिख दिया मान लो आपको P4, ये फास्फोरस का अणु है ना। ऐसे मैंने लिख दिया मान लो आपको S8, ये सल्फर का क्या है, अणु, ठीक है ना। तो आपको अणु और परमाणु में अंतर समझ में आ गया। अणु है तो उसका आणविक द्रव्यमान ले लो, और परमाणु है तो उसका परमाणविक द्रव्यमान ले लो ना। एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। आगे देखिए आप, बराबर देखिए आप ना क्या लिख सकते हैं, सुनिए। आपको ऐसे दे दिया ना, एसटीपी पर, एसटीपी पर क्या दे दिया आपको, आयतन दे दिया ना। एसटीपी पर क्या दे दिया आपको, आयतन, और आयतन किसमें, लीटर में दे दिया ना।
तो आप क्या करेंगे, 22.4 लीटर का बच्चों भाग लगा देंगे ना। ये मोल के 3 फॉर्मूले हैं अलग अलग ना। एक आपको देखो कणों की संख्या दे दिया ना, किसकी संख्या, कणों की संख्या, कणों की संख्या, और उसको अपन क्या कहेंगे बच्चों, कणों की संख्या ना। हाँ जी, देखिए कणों की संख्या, और इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, n0 से ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, अरे हम इसमें बच्चों आवोगाद्रो संख्या का भाग लगा देंगे ना। किसका बच्चों, आवोगाद्रो संख्या का क्या लगा देंगे, अरे भाग लगा देंगे ना। आवोगाद्रो संख्या को हम n इससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया ना, किससे बच्चों, na से ना। आवोगाद्रो संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, na से ना। ये आपका फॉर्मूला हो गया ना, ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला ना। देखिए इसको मैं ब्रैकेट में बंद करता हूं ना, हाँ जी। चलिए अलग कलर देता हूं मैं ना एक बार, रुकिए आप, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, लेकिन ये एक सेकंड, ये लीजिए, राइट, ये लीजिए, ये बॉक्स में बंद हो गया ना। और ये फॉर्मूला आपके लिए ब्रह्मास्त्र है भैया ना। अरे बच्चों ये फॉर्मूला क्या है आपके लिए, ब्रह्मास्त्र ना, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है ये ना। मोल का कैसा भी सवाल हो आप सॉल्व कर सकते हैं ना इससे, यानी ये आपके बिल्कुल है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला फॉर्मूला आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लो मैं इसमें 5 स्टार और लगा दूंगा ना। आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है ना। तो आवोगाद्रो संख्या की जो वैल्यू है ना, Na की वैल्यू वो कितनी है, देखिए ये है बच्चों आपके 6.022 गुणा 10 की पावर 23। कितनी है, 6.022 गुणा 10 की पावर 23। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है ना, लेकिन देखिए अपन इसको मतलब जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं ना। जैसे मान लो ऐसी वैल्यू आ गई जो 6.022 से कट जाए, जैसे मान लो ऐसा दे दे आपको, अरे 3.011 ऐसा हो मान लो, और नीचे क्या चल रहा है आपका 6.022, तो आसानी से कट जाएगा। अरे ये एक बार, ये 2 बार है ना। पर मान लो ऐसी वैल्यू दे दे आपको ना, और अब आप इसमें क्या करेंगे, अरे 6.022 का भाग लगाएंगे ना, आसानी से नहीं जाएगा। तो आप क्या करें, इसको इग्नोर कर देना, इसको 6 मान लें। तो देखो इससे काटोगे ना इसको, अरे 10 बटा लो 0, 15 चौकू 60, 15 का पढ़ला आता है ना, तो 15 का नहीं आता, 1.5 का आता, तो 1.5 चौकू 6। हाँ, थोड़ा सा देखो देसी ट्रिक भी आपको आनी चाहिए ना, ठीक है ना। ऊपर 1.5 था, नीचे 6, तो 6 क्या है, 1.5 का 4 गुना, ठीक है ना। अब 1/4 हो गया, बस 1/4 को सॉल्व कर लो आप। तो आवोगाद्रो संख्या की वैल्यू को ना, क्वेश्चन की डिमांड क्या है आपके ना, उसके अकॉर्डिंग क्या कर लो, उसको सेट कर लो ना, ठीक है ना। वैसे कोई हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछे कि बताओ भाई आवोगाद्रो संख्या की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो एग्जैक्ट तो कितनी है आपकी 6.022 गुणा 10 की पावर 23 है ना। एनसीईआरटी में यही है ना, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, आपको और समझ में आ जाएगा ना बेहतरीन तरीके से ना। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करता हूं ना, सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ये 3 फॉर्मूले हैं मोल के ना, इनको 3 बार लिखते हैं अपन कि मोल बराबर ये, मोल बराबर ये, मोल बराबर ये। यानी आपको सबसे सिंपल क्वेश्चन तो क्या है कि द्रव्यमान दे दे आपको और मोल पूछ ले अपन, तो क्या करेंगे, परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान का भाग लगा दें,
और अगर अणु है तो उसके आणविक द्रव्यमान का भाग लगा देना। आणविक द्रव्यमान कैसे आता है? अरे उसमें है ना, कोई भी है ना, मान लो कंपाउंड है आपके पास, उसमें जितने भी एटम है सबके एटॉमिक मास का क्या कर दो, सम। एटॉमिक मास आपको आते होंगे ना, नहीं आते तो मैं कुछ लिख देता हूं अभी, है ना, एटॉमिक मास आपको ना, ठीक है ना। फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जो जो आपके काम के जो काम आते हैं ना उनको मैं अभी लिख देता हूं ना आपके लिए। देखिए मैं इधर लिख रहा हूं ना एटम, ये लो, और इधर क्या लिख रहे हैं उसका बच्चों, एटॉमिक मास, है ना, शॉर्ट में लिख दूं एटॉमिक मास, ठीक है ना। ऐसे इधर क्या लिख लेंगे अपन, एटम, हाँ जी, और इधर क्या लिखेंगे अपन उसका एटॉमिक मास, ये लो, और इधर अपन लिख देते हैं वही एटम, और इधर उसका एटॉमिक मास, ये लीजिए, ठीक है ना। कुछ एटम्स लिख रहा हूं, उनके एटॉमिक मास आपको याद करने हैं ना, क्योंकि इस चैप्टर में काम आएंगे आपके ना, और ये मोल वगैरह भी काम आएगा, इसलिए ना मैंने इसको आपको ना ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला लिख दिया ना, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे सॉल्व पहले, लेकिन उससे पहले ना अपन ये एटॉमिक मास था ना देखते हैं ना। देखिए एटम जैसे मान लो, हाँ जी, देखिए जैसे एटम आपने हाइड्रोजन ले लिया ना, क्या ले लिया, हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है ना वो होता है आपके 1। कितना होता है बच्चों, 1, ठीक है ना। हीलियम, हीलियम का 4 होता है ना। ऐसे आपको लिथियम लेना है तो लिथियम का 7 है ना, बेरिलियम का 9। आगे देखो बोरॉन का, ये है आपके 11। फिर कार्बन का आपके कितना है, 12, और नाइट्रोजन का कितना है आपके 13, सॉरी नाइट्रोजन का 13 नहीं 14 है ना। नाइट्रोजन का कितना है बच्चों, 14। ऐसे देखिए आप, इसके बाद आएगा आपके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 16। फ्लोरीन, फ्लोरीन का है 19। इसके बाद आपको याद किसका रखना है, देखो सबके याद नहीं रखने आपको ना, कुछ के याद रखने हैं ना जो आपके काम आएंगे ना, वही लिख रहा हूं मैं ना आपके लिए। इसके अलावा देखिए जैसे सोडियम आ गया ना, तो सोडियम का है आपके 23। मैग्नीशियम आ गया मान लो ना, तो मैग्नीशियम का कितना है 24। ऐसे मान लीजिए आप एल्यूमिनियम आ गया आपकी, एल्यूमिनियम का कितना है 27। फास्फोरस आ गया, फास्फोरस का है आपके 31। सल्फर का है आपके 32, ठीक है ना। ऐसे देखिए आप क्लोरीन, क्लोरीन का है आपके 35.5। इसके बाद आपको पोटेशियम याद रखना है ना, पोटेशियम का है आपके 39। इसके बाद देखो आप है ना, एक याद रख लो आप, आयरन का याद रख लो ना, आयरन का है आपके 56। कोबाल्ट का भी याद रख लेना, देखो कोबाल्ट का है आपके, है ना, 58.7। कितना है 58.7। क्यों, एनसीईआरटी में दे रखा है ना, ये एक क्वेश्चन दे रखा है कोबाल्ट वाला ना, इसलिए आपको ये भी याद रखना ना। फिर आपको एक कॉपर का याद रखना है, कॉपर का है आपके 63.5। फिर आपको एक याद रखना है एजी, एजी का है आपके 108, ठीक है ना। एक आपको एयू याद रख लो ना, एयू का है 197। कितना है 197 है ना। इसके अलावा और देखिए अपना, इधर मैं लिख देता हूं एटम, और इधर उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है ना। देखिए सीयू एजी एयू लिख दिया अपन ने ना। एक देखिए बीआर का याद रख लो ना, बीआर का है आपके 80। एक आयोडीन का याद रख लो ना, इसका है 127 है ना। एक आपके मरकरी का याद रख लो, इसका है आपके 200 है ना। कितना है 200। इसके अलावा तो कोई आएगा ना तो वो देख लेंगे ना, इतने याद रख लो आप ना। एक क्रोमियम का रख लो आप चाहो तो,
52 है ना, ये लो क्रोमियम का 52, ठीक है ना। और भी इनके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह में आएगा ना, उसको अपन देख लेंगे ना। इतने तो आपको याद करनी है एटलीस्ट, है ना। ये जो है ना आपकी, हाँ जी, देखिए ये तो आपको याद रखनी है इतने सारे, है ना। और ये आपको अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू याद रखनी है ना, ये अवोगाद्रो संख्या की क्या है, वैल्यू, ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है। अब देखिए आप हमको, है ना, जैसे एटम है, अब डायरेक्ट एटम है तब तो ये एटॉमिक मास मैंने लिखी दिया ना, तो इनमें भी एक थोड़ा सा फर्क है ना। जैसे अभी मैंने यूनिट नहीं लिखी आपके लिए ना, तो आपको तो अरे कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है ना भाई, लेवल असिस्टेंट का एग्जाम पास करना है आपको ना भाई, आपको मास्टरी थोड़ी करनी है, फिर मास्टरी करनी है तो बाद में, है ना, फिर केमिस्ट्री फिर से पढ़ा देंगे आपको ना। हाँ, अपना यूट्यूब चैनल तो चल ही रहा है ना, उस पर आप और देख लेना ना, उस पर तो अपन सेकंड ग्रेड के लिए भी डालेंगे ना, फर्स्ट ग्रेड के लिए, है ना, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री पढ़ाएंगे उसमें, तो सबके लिए, है ना, आप देख सकते हैं ना। और भी नीट जेई वगैरह ना, उसके लिए मैंने आपको एक चैनल बता रखा है अपना ना, 2 चैनल है अपने, है ना, एक सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेज के नाम से, है ना, अभी उसमें केमिस्ट्री चल रही है ना 11th 12th की, फिर नीट जेई वगैरह उसके लिए डालेंगे ना, तो आपको जैसी भी केमिस्ट्री पढ़नी है ना, हाँ, उसके अकॉर्डिंग आप, है ना, आराम से पढ़ सकते हैं ना, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा ज्ञान लेना है, अभी तो आपको ना एग्जाम फाइट करना है ना, तो आपको यूनिट वगैरह को छोड़ो अभी तो, ना, ठीक है ना। जैसे आगे और फिर भी देखो थोड़ा सा हल्का सा ना, जैसे मान लो कोई हमसे पूछे कि भाई एक क्लोरीन एटम है ना, एक क्लोरीन एटम है, इसका एटॉमिक वेट कितना है ना, तो ये कितना है 35.5। भाई एक क्लोरीन परमाणु का कोई हमसे द्रव्यमान पूछे ना, मास, अरे एक क्लोरीन परमाणु का मास पूछे तो कितना है 35.5, और अकेला होता है ना उसके लिए, है ना, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें यू काम में लेते हैं ना, पहले यू की जगह ना पहले काम में लेते थे एएमयू, जिसको आप पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट, आजकल क्या काम में लेते हैं यू। तो अगर एक एटम का मास पूछे, एक परमाणु का द्रव्यमान, तब तो 35.5 यू, और मान लो ऐसा पूछ ले एक मोल का, किसका, अरे एक मोल क्लोरीन का ना, इसका पूछे तो बस कुछ नहीं, ये वाली वैल्यू तो ऐसे ही है ना, ऐसे की ऐसे है मैथमेटिकल वैल्यू, तो बस यू की जगह आप क्या लगा दो, ग्राम। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एक क्लोरीन परमाणु का एटॉमिक मास कितना है 35.5, और एक मोल क्लोरीन परमाणु का एटॉमिक मास कितना है 35.5 ग्राम, ठीक है ना। एक मोल का मतलब होता है, अरे एक मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर क्या होते हैं, एटम, ठीक है ना। एटम, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, आयन वगैरह ना, इसलिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। तो ये यू वगैरह आपको लिखा मिल जाए, ग्राम लिखा मिल जाए ना, तो आप पहचान सकते हैं कि ग्राम में है, तो इसका मतलब ये एक मोल का है मास, मास का मतलब द्रव्यमान, और ये 35.5 यू लिखे तो ये एक क्लोरीन परमाणु का मास है ना, ठीक है ना, ये एक का, ये एक मोल का, ये लो। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से, है ना, हाँ जी, ये लीजिए। अब देखो एक मैं, है ना, मॉलिक्यूलर मास बता देता हूं आपको, आणविक द्रव्यमान, है ना, आणविक द्रव्यमान क्या है सुनिए। इसके बाद आणविक द्रव्यमान, है ना, यहां लिख देता हूं मैं ना, आणविक द्रव्यमान, हाँ जी, आणविक द्रव्यमान, है ना, मॉलिक्यूलर मास। देखिए आणविक द्रव्यमान क्या है सुनिए, आणविक द्रव्यमान कुछ नहीं है ना, अरे एटॉमिक मास का सम कर दो ना, सम ऑफ एटॉमिक मास, जितने भी आपको एटम दिख रहे हैं ना, है ना, मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर, है ना, तो उनका क्या कर दो एटॉमिक मास का सम, और एटॉमिक मास अपन ने लिखे ही अभी, है ना, तो उसका सम करते क्या होगा, आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा ना। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहां से, है ना, मैं शॉर्ट में लिख दूं सम ऑफ एटॉमिक मास, यानी परमाणु, अरे शॉर्ट में मैं ऐसा कह दूं, देखो परमाणु हाँ जी, देखिए यानी परमाणु द्रव्यमानों का, परमाणु द्रव्यमानों का योग, ये क्या कहलाता है। अब देखिए अपन यहां ना ऐसे डिटेल में, है ना, ऐसे हिंदी विंदी नहीं लिखेंगे बहुत सारी, है ना, क्यों कंपटीशन एग्जाम में तो आपको शॉर्ट में पढ़ना है आपको ना, वहां कोई डेफिनेशन थोड़ा लिखवाएगा अपन से, डेस्क्रिप्टिव पेपर नहीं लिखवाएगा ना, इसलिए अपन 11-12 में जो पढ़ते हैं ना वो तो डेस्क्रिप्टिव लिखना होता है, इसलिए ना। तो अब तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपको कि आणविक द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमानों का योग,
जैसे देखो 4 एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल से अपन स्टार्ट करें ना। जैसे मान लो हमसे H2O का आणविक द्रव्यमान पूछे कोई, है ना, किसका, H2O का, तो आप कैसे निकालेंगे देखिए। हाँ जी, देखिए यहां दो तो हाइड्रोजन है ना, अरे ये क्या है, अणु, यानी परमाणु मिलके क्या बनाते हैं, अणु। तो देखो एक तो ना हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलके क्या बना रहा है, जल का 1 अणु, जल का 1 अणु, ठीक है ना। अब देखिए अभी तो अपन ने लिखा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना था, अरे 1 माना था अपन ने ना, तो 2 का कितना होगा, 2, या तो आप ऐसे कर लो 1 + 1 2, और एक ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 16 और 2 18। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि हाइड्रोजन कितने संख्या में 2 और 1 का कितना होता है 1, तो जितनी संख्या है एटम की उसको क्या कर दो, एक एटम के अरे एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो सारे एटम का क्या आएगा, अरे सारे एटम का क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है आपके 1, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो देखिए आप कितना हो गया ये, हाँ जी देखिए, हाँ जी 1 इंटू है ना 16, तो देखिए ये तो हो गया आपके 2, और ये कितना हो गया आपके 16, तो 16 और 2 कितना हो गया आपके 18, 16 और 2 कितना हो गया बच्चों 18 ना, 16 और 2 कितना हो गया 18, ठीक है ना। आगे देखिए आप अगला एग्जांपल, अगला क्या सुनिए, मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया ना, सिंपल एग्जांपल है ना, जैसे मान लो CO2 दे दिया आपको ना, क्या दे दिया CO2। अब CO2 अणु है तो अणु का तो क्या आएगा, आणविक द्रव्यमान आएगा। तो देखिए कैसे करोगे आप कैलकुलेट, कार्बन कितना है 1, ये लो, और एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन कितने देखो आप 2, संख्या में 2 है, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है आपकी 16, तो कितना हुआ ये तो 12 और प्लस 16 दूना 32, अरे 32 12 44, 32 12 44, ये लीजिए 2 एग्जांपल सबसे सीधे कर दिए मैंने ना। अब देखिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे, अगला एग्जांपल देखिए आप, अगला एग्जांपल देखिए आप, हाँ जी हाँ जी बच्चों, अगला एग्जांपल देखिए ना, अगले में जैसे मान लो मैंने लिख दिया आपको ना, हाँ जी देखिए इसको मैं सेपरेट कर दूंगा ना, ये लीजिए, ठीक है ना, और चाहे तो इसको भी है ना अपन सेपरेट कर सकते हैं, ये लीजिए आप, ठीक है ना, कि ये सारे एटॉमिक मास हो गए, और ये आपके ना क्या चल रहा है, आणविक द्रव्यमान चल रहा है, और इधर आपका, ठीक है ना, एग्जाम्पल अगला आ गया ना, ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया ना, एक सेकंड, हाँ जी ये आपके फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया ना, ये आपकी सेकंड एग्जाम्पल हो गया, कौन सा बच्चों सेकंड है ना, और ये आपके कौन सा हो गया थर्ड एग्जाम्पल। देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या है सुनिए, जैसे मैंने लिख दिया आपको ना, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं अपना, Ca और ये CO3, इसका नाम सभी जानते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, तो केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूले वगैरह ना, आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह आनी चाहिए ना, तभी जाके काम चलेगा ना, फॉर्मूले स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको आनी चाहिए भैया ना, फॉर्मूले एंड स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको आनी चाहिए ना। देखिए सुनिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मुझे कैलकुलेट करना है, देखिए तो कैल्शियम कार्बोनेट एक कैल्शियम है, और एक कैल्शियम का भी लिखा था अपन ने 40 होता है, देख लीजिए आप, एक कैल्शियम का कितना होता है 40, देखिए कैल्शियम का है, अच्छा कैल्शियम नहीं लिखा अपन ने, एक सेकंड, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है ना, ये लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, पोटेशियम, अच्छा कैल्शियम नहीं लिखा ना, कैल्शियम के लिए मैं लिख देता हूं ना एक बार, है ना, मैंने कहा था ना आपको कि जैसे जैसे आते जाएंगे ना वैसे वैसे अपन लिखते चलेंगे ना, एक मैं यहां लिख देता हूं ना, ये लो,
अगर कैल्शियम का लिखना है ना अपन को ना, इसको मैं हटाता हूं एक बार, देखिए ये लीजिए, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, हाँ जी, देखिए कैल्शियम के लिए कितना हो जाएगा आपके 40 है ना, कैल्शियम के लिए कितना हो जाएगा आपके 40, ठीक है ना। इसमें एक सेकंड में है ना, ये लीजिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ जी, एक सेकंड, क्या हो रहा है, ये लीजिए, ठीक है ना। चलो इतने से कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए कैल्शियम का कितना है आपके, कैल्शियम का है आपके 40 है ना, कैल्शियम के लिए कितना है बच्चों आपके पास, ये लो 40 है ना। अब लिखो आप, एक कैल्शियम उसका 40 प्लस कार्बन कितना है, एक, एक का 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3, एक का कितना है 16, एक का कितना है बच्चों 16 है ना, एक का कितना है 16 है ना। हाँ जी, देखिए अब इसको ऐड कर दो आप ना, ये 40 प्लस 12 प्लस ये 48 है ना, 48, और ये कितना आएगा आपके, अरे इसको आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों ना, ये 100 हो जाएगा आपका ना, कितना हो जाएगा 100। अगला देखिए आप, हाँ जी, अगला एग्जांपल नंबर 4 है ना, और एग्जांपल 4 क्या है देखिए सुनिए। जैसे अपन ने ले लिया मान लो ना, अरे Na2CO3, ये लीजिए Na2CO3 है ना। देखिए सोडियम कितने हैं 2, एक का कितना है 23 प्लस कार्बन कितना है एक, एक का कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन कितने 3, एक का कितना है आपके 16 है ना, कितना है 16। तो ये कितना होगा, ये 46 प्लस 12 प्लस ये कितना हो गया आपके 48, 48 12 60 है ना, 60 46 106 है ना, इसका कितना हो गया आपके 106। ये लो, और देख लीजिए आप, आपको आनी चाहिए ऐसे ना। जैसे मान लो अपन ने ले लिया Na2SO4, Na2SO4, ठीक, इसको बोलते हैं अपन सोडियम कार्बोनेट है ना, और ये क्या है आपका सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट, ये सोडियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट है ना। ये तो CO2 था, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या था आपके जलन। अब देखिए इसका कीजिए आप, ये 2, एक का कितना है वही 23 प्लस सल्फर कितना है आपके एक, एक का 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक का कितना है आपके अरे 16 ना, एक का कितना बच्चों 16। करो इसको सॉल्व, ये 46 प्लस 32 प्लस ये 64 आपके ना, 32 64 96 है ना, और 96 में 46 जोड़ोगे आप तो ये आ जाएगा आपकी 142, 142। ये क्या आ गया बच्चों आपके पास 142 है ना, 142। और देख लीजिए आप, जैसे मान लो आपने लिख दिया ये ना एग्जाम्पल नंबर 6, और ये है आपके ना C6H12O6, C6H12O6 जिसको आप ग्लूकोज बोलते हैं ना। अब इसका फॉर्मूला याद रखें आप ना, इसका नाम क्या है ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज बोलो या ग्लूकोस बोलो एक ही बात है ना, OSC ओस को ना, OSC ओस बोल दो या ओस बोल दो ना, बात एक ही। देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, कार्बन कितने हैं आपके पास 6, और एक का कितना है बच्चों अरे 12 प्लस, आगे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं आपके 12 है ना, और एक हाइड्रोजन का कितना है 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6, एक सेकंड, हाँ जी,
और ऑक्सीजन कितने हैं 6, एक का कितना है 16। देखो ये कितना हो गया 72 प्लस 12 प्लस ये कितना है आपके 96 है ना, 16 को 6 से गुणा करते हैं 96 है ना, तो ये टोटल करोगे ना तो ये कितना आएगा आपके 180। कितना आएगा बच्चों 180। तो मैंने आपको सारे ही सॉल्व करवा रहा हूं ना, बड़े भी करवा रहा हूं आपको ना, छोटे भी करवा रहा हूं आपको ना, आपको कैसा भी दे दें। तो सबसे सिंपल लिया था अपन ने, फिर या ना आगे बढ़ते गए बस। एक और देखिए आप, एक और देखिए आप ना, हाँ जी देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 ये लीजिए। चलिए ये ले लेते हैं आपकी बार ना, C12H22O11, C12H22O11 ये क्या है आपकी चीनी है ना, चीनी शुगर शर्करा, ठीक है ना, सुक्रोज भी बोल सकते हैं इसको ना। तो ये क्या है आपके, अरे ये क्या है बच्चों आपके शर्करा ना, ये लो मैं यहां लिख दूंगा ना शर्करा चीनी, शर्करा या यूं कह दो चीनी है ना, आपकी भाषा में चीनी है ना, चीनी, ठीक है ना। ये लीजिए देखिए इसका कितना होगा सुनिए आप, हाँ जी देखिए इसका कितना होगा, कार्बन कितने हैं 12, कार्बन कितने हैं 12, ये लो कार्बन 12 है, एक का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 22, एक का कितना है 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, अरे 11, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, अरे 11 है देख लो आप ना, और एक का कितना होता है 16 है ना, ये लो एक का कितना है 16 आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। ये इसको सॉल्व करो आप, 12 12 144 प्लस 22 गुना 1 कितना हो गया 22 प्लस इसको 16 गुना 1 तो ये आ जाएगा आपकी 176, और इस पूरे को ना टोटल इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके, अरे ये हो जाएगा आपके 342, ठीक है ना। तो मैंने आपको ना इतने सारे आपको ना एटम है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एटम का डायरेक्ट लिख ही रखा था अपन ने एटॉमिक मास, और अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड आ गया ना, अरे अणु या कोई यौगिक आ गया ना, तो उसके लिए अपन ना आणविक द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब देखिए अपन मोल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, क्यों आगे काम आएगा, मोलरता कैलकुलेट करेंगे अपन, मोल अंश कैलकुलेट करेंगे ना, आप मोललता कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मलता कैलकुलेट करेंगे ना, सब में क्या आएगा मोल, सब में क्या आएगा बच्चों मोल। इसलिए मोल का आना क्या है हमको जरूरी इस चैप्टर के लिए ना, इस चैप्टर के लिए आपको मोल का आना क्या है बच्चों, अरे जरूरी है। तो देखिए आप जरूरी है तो आगे मैं ना अब क्वेश्चन करता हूं आपके लिए ना, मोल वाले क्वेश्चन है ना, और इसमें भी आपको 3 फॉर्मूले मैंने लिखा दिया ना आगे भविष्य के लिए ना, बाकी आपको तो एक ही फॉर्मूला काम लेना है, कौन सा, एक ही फॉर्मूला काम लेना है, कौन सा, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, यही काम आएगा आपके ना इस चैप्टर में ना, कि अगर द्रव्यमान दे, हाँ देखो मोलर द्रव्यमान ही बोल सकते हैं ना। अब कोई सोच रहा है कि सर आपने तो दोबारा फॉर्मूला नया बोल दिया ना, अरे जो आणविक द्रव्यमान है ना और मोलर द्रव्यमान उसका ना मैथमेटिकल वैल्यू सेम है ना, बस मात्रक उसका ग्राम में ना मोल इनवर्स हो जाता है बस है ना, और इसका ग्राम में लिख सकते हैं अपन, एक मोल है तो ग्राम में ना, और वो यदि एक है तो वही है ना क्या हो जाएगा आपके यू लग जाएगा ना, एक एटम या एक मॉलिक्यूल वगैरह है तो ना, ठीक है ना, एक एटम या एक मॉलिक्यूल है तो यू लगा देते हैं ना, एक मोल है तो ग्राम है ना, और मोलर द्रव्यमान एक मोल का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान क्या कहलाता है आपका मोलर द्रव्यमान, जिसका मात्रक क्या होता है ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना। ये आप सारी बातें है ना 11th क्लास में पढ़ के आ रहे होंगे आप ना, 12th आपने 12th भी कर लिया ना, 12th के बाद है लैब असिस्टेंट की वैकेंसी तो ना, ठीक है ना, 11th 12th दोनों है ना, ठीक है ना। अब चलिए देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक आपके लिए ना, ये लीजिए कि आपको सबसे सिंपल ऐसे दे दे मान लो ना कि 22 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे है ना, सबसे सिंपल क्वेश्चन लेते हैं अपन दो ना, 22 ग्राम CO2 में है ना मोलों की संख्या ना, शॉर्ट में लिख दूं मोलों की संख्या ना, एक सेकंड, तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मिला के लिखने की आदत है कुछ है ना, हाँ फिर भी मैं कोशिश करता हूं ना नहीं लिखा जाए ना, ये लो मोलों की संख्या क्या होगी है ना, या क्वेश्चन मार्क लगा दूं ऐसे, क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब क्या होगी यही तो हुआ, अरे शॉर्ट में पढ़ना सीखे ना, ठीक है ना, और आप पूरा लिखें तो पूरा लिख लेना, मोलों की संख्या क्या होगी है ना। देखिए सुनिए इसको मैं सॉल्व करता हूं ना, अब देखिए आपको द्रव्यमान है ना, अरे ग्राम में दे या किलोग्राम में दे, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, उसका द्रव्यमान दे रखा है, मास दे रखा है ना, ठीक है ना। अगर एटम है
तो एटॉमिक मास का ना एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो ना। अरे परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान का भाग लगा दो, और अणु है तो उसके आणविक द्रव्यमान का भाग लगा दो। अब देखो हमको अरे अकेला थोड़ी दिख रहा है, किसी को अकेला दिख रहा हो कि सर ये तो अकेला ही है ना, मैंने सिंगल स्पीसीज बोला है। अरे देखो आवर्त सारणी के अंदर कार्बन अलग लिखा जाता है, कार्बन अलग एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन अलग एग्जिस्ट करता है ना, इसका मतलब एक नहीं है ये तो क्या है, अरे दो अलग अलग एलिमेंट हो गए ना, और इस कार्बन एलिमेंट का तो एक परमाणु, और ऑक्सीजन वाला जो एलिमेंट है ना तत्व है उसका दो परमाणु मिलके क्या बना रहे हैं, ये CO2 का एक अणु, ठीक है ना। हाँ ऐसे पहचानना आपको ना। देखिए सुनिए, हाँ जी, तो कितने मोल होंगे ना, देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं ना आपके लिए। अब सुनिए अपन, अब देखो है ना अपन वो पहले वाला ना 11th वाला ये प्रोसीजर तो लगा नहीं रहे ना। अरे जैसे मान लो मैं पूरा लिखूंगा ना, या एक क्वेश्चन पूरा कर देता हूं चलो ना, फिर उसके बाद है ना जिससे आपको ना पकड़ में आ जाएगी सारी बात है ना, एक को मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर दूंगा ना। ये लो इसका सॉल्यूशन देखिए आप है ना। चलिए ऐसे एक क्वेश्चन अपन है ना डिटेल में कर देते हैं और बाकी फिर शॉर्ट में कर देंगे ना, ठीक है ना। देखिए आपको मैंने क्या कहा था, ग्राम में दे या फिर आपको किस में दे, किलोग्राम में दे, इसका मतलब वो क्या है आपका द्रव्यमान है ना। और यदि मान लो जैसे लीटर में दे दे, ML में दे दे, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, इसका मतलब ये आयतन है ना, ये क्या है आयतन। ML या लीटर किसके लिए, अरे द्रव पदार्थों के आयतन के लिए काम में लिए जाते हैं ना, यानी द्रव पदार्थों का आयतन ML या यानी ML का मतलब मिलीलीटर या फिर लीटर में मापा जाता है ना, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, अरे द्रव्यमान दे रखा है ना, क्या दे रखा है बच्चों, द्रव्यमान किसका, CO2 का, कितना 22 ग्राम दे रखा है। पूछा क्या है आपसे, अरे आपसे पूछा क्या है बच्चों, आपसे मोल, ये लीजिए। अब मैंने क्या कहा था आपको, 3 फॉर्मूले बताए थे ना, अब आपको ना थोड़ा डिसीजन लेना तो आना चाहिए भाई, कौन सा फॉर्मूला किस वक्त कौन सा लगेगा ना भाई, ये तो आप डिसीजन करेंगे ना। तो मैंने क्या कहा, द्रव्यमान दे तो फिर परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान का भाग लगा दो, और यदि अणु है तो उसके आणविक द्रव्यमान का भाग लगा दो। तो देखो यहां से मोल बराबर क्या है हमारे पास फॉर्मूला, अरे मोल बराबर बच्चों फॉर्मूला था हमारे पास द्रव्यमान बटे परमाणु है तो उसका परमाणु द्रव्यमान, ये लो, और यदि अणु है तो उसका आणविक अरे द्रव्यमान। अब ये हमको पता चल गया कि ये भैया परमाणु तो नहीं है, क्या है, अरे ये तो अणु है ना, क्या है CO2 का अणु, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु। तो इसका मतलब आणविक द्रव्यमान लेना हमको। तो देखिए हमारे पास द्रव्यमान तो है सीधा सीधा कितना है, अरे 22 ग्राम। आणविक द्रव्यमान नहीं है, आणविक द्रव्यमान तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, किससे, फॉर्मूले से। अभी तो किया है, कार्बन एक है, एक कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक का 16 तो 2 का 32, 32 12 44, ऐसे आपको करना है। तो 22 बटे अरे 44 यानी 1 बटे 2 काटोगे तो आप ना 22 का पार आता है तो 22 से काट दो, और 22 का नहीं आता तो 11 का आता है तो 11 से काट दो ना। तो आपको ज्यादा नहीं तो ना, अरे 25-30 तक तो पारले आने चाहिए ना, अच्छी कैलकुलेशन के लिए, वर्ग घन वगैरह ऐसे ना, गुणा जोड़ भाग बाकी अच्छे से आने चाहिए आपको ना, ठीक है ना। क्यों, फिजिकल वाली यूनिट देखो आपने कल देखी थी ना, बहुत ज्यादा है, 6.5 यूनिट तो किसकी थी आपकी, फिजिकल की थी ना, 1.5 यूनिट किसकी थी आपके, इनऑर्गेनिक की है ना। तो कितनी हुई 8, 2 किसकी है आपके, फिजिकल की है ना, ओ सॉरी फिजिकल नहीं ऑर्गेनिक है ना। अरे 6.5 तो फिजिकल, 1.5 इनऑर्गेनिक, कितने हुए 8, और 2 क्या है ऑर्गेनिक, टोटल 10, ठीक है। 10 में से 1 को हमने स्टार्ट कर ही दिया। देखिए अब 1/2 ना, अब आपको ऑप्शन में ऐसा मिल सकता है ना 1/2, और मान लो ऐसा नहीं मिले तो आप एक में क्या करो, अरे 2 का भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा बच्चों 0.5, और मैंने क्या कहा था आपको मात्रक क्या लिखना है, MOL, क्या लिखना है MOL। आगे देखिए आप, सुनिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए आप, आपको ऐसे कह दे मान लो कि 100 ये चलो 18 ग्राम है ना ग्लूकोज दे दे आपको ना, 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम है ना ग्लूकोज में मोलों की संख्या, 18 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या। अरे आपको केमिस्ट्री बिल्कुल है ना आसान तरीके से पढ़ाई जाएगी ना, ऐसे बिल्कुल है ना, आप स्मूथली कर दोगे सारे क्वेश्चन है ना, जितने भी आएंगे 33 तो मान के चलो 33 या 34 है ना, क्यों 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, उसमें से 3 सब्जेक्ट है आपके मेजर है ना, तो एक का देख लो 33 के समथिंग, 33-34 के समथिंग है ना, किसी एक के 34 दे देगा, 2 के 33 दे देगा। तो हम 33 नंबर का मैटर पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, सुनिए, हाँ जी
देखना 18 ग्राम, ग्राम यानी द्रव्यमान दे रखा है, पूछा क्या है मोल, कैसे करेंगे अब मैं ना, अरे अब मैं ये सारी चीजें नहीं लिख रहा भैया ना, अरे अब मैं ये सारी चीजें नहीं लिख रहा बच्चों ना, तो ये अरे ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने सॉल्यूशन, है ना, ये सॉल्यूशन चैप्टर भी चल रहा है अपना, सॉल्यूशन का मतलब विलियन, और इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अरे आंसर निकालना, हल करना ना, आप हल करना कहते हो ना, हाँ वो ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने सॉल्यूशन, है ना। अब देखो मोल डायरेक्ट कर लो कैलकुलेट, ये लो कैसे करेंगे अब, द्रव्यमान दिया है कितना है 18, मोलर द्रव्यमान ग्लूकोज का कितना होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा था मैंने, याद होता आपको C6H12O6, अरे ये रहा देखो, लिखा था क्या आपको, देखो कहां है, ये रहा ग्लूकोज का फॉर्मूला ना C6H12O6 से, ठीक है ना, तो कितना आया था इसका 180, कर लो कैलकुलेट, देखिए 180, तो मैं 180 का भाग लगा दूंगा ना, अब देखो 18 से कट रहा सीधे है ना, अरे आपको वैल्यू ऐसी देगा वो है ना जो आसानी से कट पिट जाए, वो हमसे है ना मैथ नहीं पूछ रहा ना वैसे तो, अरे वो मैथ नहीं पूछ रहा हमसे, मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ी दे रहा है हमारा, ये तो हमसे केमिस्ट्री पूछ रहा है ना, केमिस्ट्री तो यही है, आगे तो इसको काटना पीटना है ना, वो कैलकुलेशन है ना, डेटा ऐसे सेट कर दो जो आसानी से कट जाए, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है, धैर्य। तो देखिए इसको काटेंगे आप तो क्या होगा 1/10, और 1 में 10 का भाग लगा दो 0.1 मोल, आपका ये भी आंसर सही है, आपका ये भी आंसर सही है ना, अब मान लो ऑप्शन में ये है तो इसको कर दो टिक, और ये नहीं है तो फिर ये होगा, दोनों में से एक तो होगा कोई ना कोई सा, ठीक है ना। अगला एक और क्वेश्चन देखिए आप, चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देखिए ना, हाँ जी एक क्वेश्चन और देखिए आप ना, जैसे मान लो आपसे कह दिया ना कि 7.5 ग्राम है ना, कितना 7.5 ग्राम यूरिया में है ना, किसमें बच्चों, यूरिया में कितने मोल होंगे ना, कितने मोल होंगे ना, ये लो होंगे, कितने मोल होंगे, ये लो, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे आप, सुनिए, इसको मैं ना डिवाइड कर दूं ऐसे ना, ये लीजिए, हाँ जी आ रहा है ना कंप्लीट, यस आ रहा है ना, ओके। देखिए इसको सॉल्व कीजिए अपन, कैसे करेंगे सॉल्व, हाँ जी देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए अपन, इसका सॉल्यूशन सीधा है, देखिए कितना है 7.5, ये तो आपके पास द्रव्यमान है ना, अब आपके पास क्या नहीं है, अरे आपके पास क्या नहीं है बच्चों, अरे इसका आणविक द्रव्यमान नहीं है, यूरिया, यूरिया का हमको सूत्र याद होना चाहिए ना, देखिए यूरिया का सूत्र मैं लिख देता हूं ना, क्या होता है, यूरिया का सूत्र होता है बच्चों ये ना, क्या NH2, आपको याद रखना ना, NH2 है ना, CO NH2 CO और ये NH2, NH2CO NH2 किसका फॉर्मूला है, यूरिया का ना, अरे यूरिया खाद जो अपन खेतों में काम लेते हैं ना, यूरिया खाद NH2CO NH2, और इससे कैलकुलेट करोगे ना तो ये कितना आएगा आपके 60 आएगा भैया ना, कितना आएगा बच्चों 60 है ना। अब आप चाहो तो दशमलव को हटा लो, एक जीरो लगा लो, 15 के पालने से काट लो ना, और नहीं तो आपको इतना पता है अरे 7.5 का डबल 15 होता है ना, और 15 का 4 गुना क्या होता है, अरे 60, तो इसका क्या, अरे 7.5 का कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा ना, तो आपकी इच्छा आप कैसे काटते हैं ना, मैं तो ऐसे काट देता हूं देखो, है ना। हाँ एक चीज और ध्यान रखें, देखो कई बच्चे क्या करते हैं ना जल्दबाजी में, अरे कई बच्चे ऐसा करते हैं, देखो ये क्या है इतना, अब उसको ये तो पता है चलो ठीक है कट जाएगा ना, 7.5 से 8 बार कटेगा या ना, तो वो क्या करेगा इसको 8 बार काट देगा, आंसर कितना लिख देगा, अरे 8 मोल, अरे 8 मोल आंसर नहीं है बच्चे, है ना, थोड़ा दिमाग लगाना है, कैसे, अरे ये ऊपर एक भी बच रहा है ना, तो ये 1/8 है, ठीक है ना, तो तब भी है ना ऐसा सॉल्व करें, तो एक आता है तो उसको लिखे ना, कट गया पूरा, तो एक है तो उसको लिखे ना, ऊपर अगर है तो नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे तो एक का भाग लगना है तो वही संख्या आनी है ना, और ऊपर ध्यान रखें ना 8 आंसर नहीं आएगा ना, आंसर कितना आएगा 1/8, कितना आएगा 1/8, या इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा 0.125, 0.125, ये आपका आंसर आ जाएगा ना, ठीक है ना। देखिए सुनिए, तो ये कितना आ गया बच्चों आपके, ये कितना आ गया आपके
ये आ गया आपके 1/8, है ना। या फिर इसको आप सॉल्व करें तो 0.125, और आगे क्या होगा बच्चों, अरे मोल, है ना, 0.125 है ना, 5। ये लो, एक सेकंड, चलो मैं इसको दोबारा सही कर देता हूं ना। ये लो, ये लो, हाँ जी, देखिए 0.125 और आगे आपका मोल 0.125 मोल, ठीक है ना। अब मान लो ना ऐसा सवाल दे दे आपको ना, वैसे तो आपको ऐसे ही सवाल आएंगे ना, आपको तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना ना, पर मान लो ऐसा दे देता आपको ना, कैसा, कि 5600 ml है ना, अरे 5600 ml, ये लो नाइट्रोजन में, ठीक है ना। मैं 2 सवाल उसके भी सॉल्व करके बता दूं आपको ना, कि 5600 ml नाइट्रोजन में, है ना, कितने मोल होंगे ना, कितने मोल होंगे ना, ये लो क्वेश्चन मार्क, हाँ जी, कितने मोल होंगे ना, एक सेकंड, हाँ जी, सही है ना, ये तो आ ही रहा आपके ना, बिल्कुल है ना, कितने मोल होंगे ना, चलिए, हाँ अब सही है ना, ठीक है ना। देखिए अब आपको देखो थोड़ा दिमाग लगाना, क्या क्या दिमाग लगाना है। अभी मैंने आपको बोला था ना, एमएल में दे या लीटर में दे, इसका मतलब अरे ये आयतन दे रखा है ना, यानी 5600 ml नाइट्रोजन में कितने मोल होंगे ना, और चाहे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं यहां से एसटीपी पर, है ना, इस पर एसटीपी, ठीक है ना, एसटीपी पर। देखिए एसटीपी क्या होती है अभी, है ना, उसके बारे में बता देता हूं मैं ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, मानक ताप और दाब। एसटीपी का मतलब क्या बच्चों, मानक ताप और दाब। चलिए एक ना चैप्टर आएगा गैसीय अवस्था, वहां लिख लेंगे इसको अपन, है ना, गैसीय अवस्था में ना वहां काम आएगा एसटीपी वगैरह ना, तो वहां लिख लेंगे अपन, है ना, एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी तो आप याद रख लो ना, मानक ताप और दाब। तो मानक ताप तो आपके 0 डिग्री सेल्सियस, या उसको केल्विन में चेंज करो तो 273.15 केल्विन, है ना, और मानक दाब कितना होता है, 1 एटमोस्फियर, है ना, 1 एटमोस्फियर। तो ये सारे एटमोस्फियर वगैरह सब कुछ है ना, ये दाब के मात्रक वात्रक वहां लिखे जाएंगे ना, सब कुछ तो वहां आपको और हमें अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा ना। अभी तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किसके, मोल के, ठीक है ना। मोल के क्वेश्चन क्यों सॉल्व करवा रहा हूं मैं ना, क्यों ये आगे काम आएगा ना, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, वो गैस वाले चैप्टर में भी काम आ जाएगा ना, सभी जगह काम आएगा मोल, इसलिए मैं मोल को ना करवा रहा हूं। अब कोई सोच रहा है ना कि सर ये तो डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है ना, हाँ डायरेक्ट नहीं है, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो इनडायरेक्टली होती है ना, उनको हमको पढ़ना ही होता है ना। अब जैसे है ना, आपने 12th क्लास का सिलेबस देख रखा होगा ना, अब 12th क्लास के सिलेबस में है ना, अरे देखने में तो ऐसा लग रहा है 6 चैप्टर हटा दिया ना, पर वो रट्टा पैकेजन वाले थे ना, फिर भी आपको कंसेप्चुअल सारे क्वेश्चन है ना, वो तो आपका सिलेबस ऐसा कैसा है, उसमें आपको जीओसी पढ़ानी है। अरे जीओसी मेंशन नहीं है, लेकिन वो पढ़ानी है आपको ना अच्छे से ढंग से, है ना भाई। 11th क्लास में है वो, और 12th क्लास में काम आती है, तो आपको पढ़ानी होगी वो ना, तभी जाके वो 12th क्लास का कंसेप्ट है ना उसके समझ में आएगा। ऐसे कुछ चीजें ऐसी है ना जो हमको पढ़नी है ना। अब देखिए एक चीज आप ना न्यूमेरिकल सॉल्व करें ना, एक चीज ये भी ध्यान रखें ना, क्या कि जितनी भी है ना आपको वैल्यू दी जा रही है ना, वो सारी एक ही मात्रक पद्धति में होनी चाहिए आपके ना, या तो एमकेएस या फिर सीजीएस, है ना। मापन की 3 पद्धतियां पढ़ी होंगी आपने, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, है ना। उसमें से एमकेएस फिजिक्स में काम आती है आपके ना, सीजीएस केमिस्ट्री में काम आती है ना, जनरली 99%, है ना। हाँ 1% कोई ऐसा है मान लो ना, एमकेएस काम आ जाए ना, ऐसे फिजिक्स में एमकेएस काम आती है ना, सीजीएस बहुत कम काम आती है ना, तो रख लोगे आप ध्यान। तो एक ही मात्रक पद्धति में रखना है आपको ना। अब देखो मैंने मोल का फॉर्मूला क्या लिखा था, आप देखो यहां से। अब थोड़ा सा आपको ना ओवर स्मार्ट बनना पड़ेगा भैया ना, आपको कंपटीशन एग्जाम को ना फाइट करना है, तो ना कैसे, देखिए मैंने आपको लिखा है एसटीपी पर आयतन किसमें, एल का मतलब लीटर में, है ना, तो आप 22.4 लीटर का क्या लगा देंगे, भाग, तो ऊपर लीटर तो नीचे भी लीटर। अगर ऊपर मान लो मैंने एमएल में लिख दिया, तो नीचे भी क्या करो आप, अरे एमएल में चेंज कर दो इसको। कैसे चेंज करेंगे, अरे 22.4 लीटर, 1 लीटर में 1000 ml होता है ना, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। 1000 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे यदि 22,400 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बच्चों, 22,400, ठीक है ना। इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है, सुनिए। आपको क्वेश्चन दिया है कि 5600 ml नाइट्रोजन में कितने मोल होंगे ना,
तो 5600 ml, अरे ml में दे या लीटर में दे, इसका मतलब वो आयतन दे रखा है आपको ना, क्या दे रखा है, आयतन। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अरे आपसे मोल पूछ रहा है, तो आप मोल कैसे निकालेंगे बच्चों, अरे मोल कैसे निकालेंगे, एसटीपी की कंडीशन दे दी मैंने, है ना। तो दिया गया आयतन, तो दिया गया आयतन कितना है, 5600, ये लो। तो मोल बराबर क्या होगा, देखिए आप, ये तो हो गया आपके 5600, ठीक है ना, अपॉन, अब 22.4 लीटर लिखता मैं ना, पर ये एमएल में है पहले से, है ना, इसलिए 22.4 लीटर को किसमें चेंज कर देंगे अपन, एमएल में। क्या करेंगे, 1000 से गुना, और 1000 से गुना करते ही वो 22,400 हो जाएगा ना। तो क्या लिख दूं मैं यहां से, अरे 22.4 इंटू 1000 कर लो चाहो तो ना, और चाहो तो 22,400 कर दो ना, अरे 22,000, या चलो मैं एक बार ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, 22.4 और उसको किसमें चेंज कर देंगे अपन, अरे एमएल में ना, क्यों, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं ना, ठीक है ना। तो क्या होगा यहां से, देखो आप, 20 से 20 कट गई आपके ना, और ये कितना हो गया आपके 56 बटे, अरे 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 224, तो 56 को डबल करो 112, 112 को डबल करो 224, तो क्या होगा, ये आपके एक बार और ये आपके 4, 1/4 का मतलब 0.25, अरे मोल, 0.25 मोल हो जाएगा ना, 0.25 मोल आ रहा है ना, ठीक। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा ना, कि 0.25 मोल। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए अपन, एक और लेता हूं मैं, देखिए एक क्वेश्चन और क्या है, सुनिए। तो देखो, मैंने ये तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान वाला करवा दिया आपको ना, ये परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोलर द्रव्यमान की मैथमेटिकल वैल्यू भी वही सेम ही होती है, आणविक द्रव्यमान के बराबर है ना। तो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां से, 1.5 इंटू 10 की पावर 20, 1.5 गुना 10 की घात 20, CO2 के अणु दे दिया ना, CO2 के अणुओं में मोल कितने होंगे ना, CO2 के जो अणु हैं उनमें मोल कितने होंगे ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप, सुनिए। हाँ जी, सॉल्यूशन देखिए आप, अब की बार देखो CO2 के अणु दे दिया ना, क्या दे दिया, CO2 के अणु, और मैंने क्या लिखा था, कणों की संख्या। अरे कण का मतलब अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है ना। केमिस्ट्री में एक कण बार बार आएगा ना, कण, कण का मतलब अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकते हैं ना। तो हमको अणुओं की संख्या दे दी, तो हम क्या करेंगे, अरे एवोगाद्रो संख्या का भाग लगा देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, अरे मोल आ जाएगा बच्चों। यानी मोल बराबर क्या लिख सकते हैं आप, अरे N0 अपॉन Na, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। N0 अणुओं की संख्या कितनी है, अरे 1.5 गुना 10 की पावर 20 अपॉन एवोगाद्रो संख्या, मैंने कहा था ना एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 6.022 गुना 10 की पावर 23, और देखो यहाँ डेढ़ चल रहा है, अरे 6.022 रखोगे ना, कटेगा नहीं है ना, तो आप उसको कितना रख लो, अरे 6 इंटू 10 की पावर, अरे 23, ठीक है ना। तो देखो इससे तो ये कट जाएगा, ये एक बार, ये 4 बार, 1/4 हो गया। अब देखो भाग में जब भी ऐसी पावर सॉल्व है ना, सॉल्व करनी है आपको ना, तो इन पावर को सॉल्व करना है, तो पावर को नीचे से ऊपर ले जाओ सीधे, है ना, यहाँ गुना में तो ऊपर ही गुना में जाएगी ना, अरे ऊपर भी गुना में जाएगी ना। तो आपको पता है ना, कि वैल्यू को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं ना, तो घात का साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, ये प्लस में ऊपर जाएगी माइनस में, ऊपर प्लस का 20 माइनस का 23, तो क्या बचेगा, अरे गुणे में घातें जुड़ जाती हैं कब, आधार समान हो, तो आधार तो दोनों का समान ही चल रहा है पहले से, तो घातें क्या होंगी, अरे जुड़ जाएंगी। तो जोड़ोगे कैसे, प्लस का 20 माइनस के 23 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3, तो ये क्या हो गया आपके, अरे ये हो गया बच्चों 1/4 इंटू 10 की घात माइनस का 3, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, कैसा, 0.25 गुणा 10 की पावर, अरे माइनस का 3, और आगे ये मोल, ठीक है ना। आपको ऐसा आंसर नहीं मिले मान लो ना, अरे ऐसा भी आंसर मिल सकता है आपको, देखो ऐसा कि 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ये सारी चीजें आप 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं ना। एक टॉपिक था वहां वैज्ञानिक संकेतन करके ना, उसमें आपने सीखा होगा, देखो नहीं सीखा है तो एक बार देख लो, ऐसा हो आपको ना, तो देखो दशमलव यहां है, अब मैंने इस दशमलव को यहां से यहां लगा दिया ना,
तो 0.25 था, उसका क्या कर दिया मैंने 2.5। तो ध्यान रखें माइनस की पावर चल रही है और दशमलव को आगे खिसकाते हैं ना, अरे आगे की तरफ खिसकाते हैं, तो जितना स्थान आगे खिसकाओगे ना उतनी पावर बढ़ा दो। तो मैंने एक स्थान आगे खिसकाया तो मैंने 3 का क्या कर दिया 4, 2 खिसका था तो क्या हो जाता 5, किसका माइनस का। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 25 गुना 10 की घात माइनस का 5। तो आपको ये चीजें याद रखनी है ना, कैसे सॉल्व करते हैं ना, ठीक है ना। अब देखिए आप आगे, इसको मैं ना इरेज कर दूं। तो देखिए आज हमने मोल से रिलेटेड सारी बातें कर ली है ना। अब कल हमारा टॉपिक चलेगा एक द्रव्यमान प्रतिशत, छोटा सा टॉपिक है ना, उस पर 2 4 5 सवाल करेंगे। उसके बाद फिर मोल अंश, और मोल अंश में क्या आएगा आपके मोल काम आएगा ना, क्या काम आएगा बच्चों मोल। फिर मोलरता में मोल काम आएगा, मोललता नॉर्मलता सब में क्या काम आएगा आपके मोल। इसलिए मैंने आज आपको क्या पढ़ा दिया, मोल कंप्लीट पढ़ा दिया ना आपको। मोल है ना, मोल के लिए ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है ना, ब्रह्मास्त्र है ना, इससे आप मोल निकाल सकते हैं ना। चाहे तो और भी कॉम्प्लेक्स सवाल कर लेना आपको, ऐसे 2 फॉर्मूले काम ले सकते हैं अपन, 2 वैल्यू दे दे, जैसे मान लो द्रव्यमान दे दे आपको ना, कणों की संख्या पूछ ले तो द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान वाला फॉर्मूला लिखो और n0 अपॉन Na वाला फॉर्मूला रखो ना। अब जो जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो, सॉल्व हो जाएगा आपका जो पूछा हुआ ना, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगी बच्चों है ना, तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना। अपना जो सूर्या कॉम्पिटिशन क्लासेज परिवार है ना अपना, वो है ना, अरे बड़ा होना चाहिए जल्दी है ना। हाँ अभी तो ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उसमें लगातार है ना, 56 के समथिंग हो गए शायद है ना, और भी लगातार बढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना। और आप इसी तरीके से है ना उसको आगे शेयर करें जल्दी से जल्दी है ना, ज्यादा से ज्यादा बड़ा परिवार हुआ अपना ना। और आपको ना और भी अच्छी बेहतरीन क्लासें लगाई जाए ना। अभी पहले तो आपको केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा करवाया जाएगा ना, अभी धीरे धीरे है ना, और 10-5 दिन बाद आपके ना फिर और क्लासेस स्टार्ट कर देंगे ना। फर्स्ट पेपर से रिलेटेड भी करवाएंगे आपको ना, जीके वाला है ना फर्स्ट, उसको भी करवाएंगे आपको ना, ठीक है ना। तो 1 by 1 करके, जैसे पहले केमिस्ट्री को सल्टा लेते हैं, फिर बायो या है ना फिजिक्स लगा देंगे ना, फिर आपके लास्ट में ना एक सब्जेक्ट बचेगा उसको लगा देंगे ना, और इधर से फर्स्ट पेपर भी चलता रहेगा आपका ना। और अभी तो एक बार शुरुआत कर रहे हैं पढ़ना धीरे धीरे है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना आपको कितना लाभ उठाना है ना, ठीक है। और पीडीएफ के लिए ना हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, सूर्या कॉम्पिटिशन क्लासेज, उसको ज्वाइन करें आप ना, उस पर आपको पीडीएफ वगैरह सारी मिल जाएंगे ना, ठीक है बच्चों। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना।